नमस्कार। कांग्रेस के वरीय नेता सह सांसद राहुल गांधी के सपनों को साकार करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने कार्यालय में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया है। देखिए, ये तमाम जो आयोजन है ये आपको कैमरे के माध्यम से दिखाई पड़ रहा होगा। राहुल गांधी जी अक्सर मोहब्बत की दुकान को खोलने की बात कहते हैं और शायद इसी तरह के कार्य को करके उनके सपनों को साकार किया जा सकता है। और इस तरह का कार्य आज सासाराम के जो कांग्रेस कार्यालय है वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह के नेतृत्व में किया गया है और यहाँ पर कांग्रेस विधायक संतोष कुमार मिश्रा जी भी उपस्थित हैं। तमाम लोग आए हुए हैं। ये संख्या आपको दिखाई पड़ रही होगी और इस संख्या के आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मोहब्बत की दुकान को खोलने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा अपने ज़िले में की जा रही है। हमारे साथ अभी कांग्रेस विधायक संतोष कुमार मिश्रा जी हैं। आज मकर संक्रांति पर्व है, क्या शुभकामना देंगे लोगों को? सबसे पहले तो पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे प्रदेशवासी हैं और जिला के जितने भी हमारे जिलावासी हैं सहित हमारे क्षेत्र के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग, गार्जियन, युवा, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, जितने हर समाज के लोगों को, चूँकि ये पर्व जो है मकर संक्रांति का, ये एक विशेष पर्व है। सनातनी प्रक्रिया के अनुसार आप देखेंगे तो 9 वर्ष भी कह सकते हैं, यहाँ से 9 वर्ष का शुभारंभ भी एक तरह से हम लोग का हो जाता है। और भगवान सूर्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं आज ही के दिन, और उत्तरायण होने के बाद हम सभी जानते हैं कि ठंड के मौसम में जो ये सर्दी का मौसम होता है, इसमें कुछ बदलाव आता है, दिन बड़े होने शुरू होते हैं। और ये पर्व जो है भगवान सूर्य को अर्घ देकर स्नान दान और बड़ा ही पवित्र और महत्व का पर्व है। तो सबसे पहले सभी को जितने लोग हैं, हमारे जितने गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, मजदूर, किसान, सभी भाइयों को, पूरे प्रदेश के लोगों को, जिला के लोगों को, अपने क्षेत्र करहगर विधानसभा के लोगों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के असर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इससे तो भाईचारे को बढ़ावा मिलता है, मोहब्बत की दुकान खुलती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता है कि नफरत फैलाने वाली पार्टी है, देश को बांटने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस तरह का जो आरोप लगता है या जिनके द्वारा लगाया जाता है, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो लोग नफरत को बढ़ावा देते हैं और जो लोग नफरत के बारे में उसको चाहते हैं कि समाज में विभाजन रहे, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, उसको जो लोग फॉलो करते हैं वही लोग ऐसी बात कांग्रेस के बारे में कह सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं है। कांग्रेस का मतलब ही होता है, कांग्रेस जो शब्द है उसका मतलब ही होता है समूह, भाईचारे का समूह, प्यार का समूह, मोहब्बत का समूह, नफरत से जो दूर रहे समूह, वो समूह, उसका मतलब ही है। कांग्रेस का जो अर्थ है उसी में समाहित है सामूहिकता। तो जब हमारा दल, आप ये तो इतिहास है, इतिहास ने देखा है, हमारे दल ने कभी कोई बंटवारा नहीं चाहा है और देश के विभाजन और इसके लिए भी नहीं। भारत जो है मूल स्वरूप में 1947 में जिस तरह से जो भारत बना और जो उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित नेहरू के नेतृत्व में या अन्य जितने भी हमारे नेता थे, अब्दुल गफूर साहब के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में, तो वो भारत आज भी उसी तरह से सुसज्जित भारत, एक भारत, समरूप भारत आपको दिखाई पड़ रहा है। जो लोग इस समरूपता को नष्ट करना चाहते हैं वही ऐसी बातें कर सकते हैं और दूसरा कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। ऐसा लोग कर रहे हैं। 2025 का चुनाव आने वाला है, अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होंगे। क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है? कमेंट्स किए जा रहे हैं जो एनडीए की सरकार है या एनडीए गठबंधन है कि सपना साकार नहीं होगा। 2025 में भी
महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी बिहार में, ये जो बताने की कोशिश हो रही है, क्या तैयारी है, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आप खाली समूह देखिए किस तरह से महागठबंधन और एनडीए दोनों समूहों को कंपेयर कर लीजिए। हम लोग करीब 6-7 दलों का एक गठबंधन है, जिसमें कि राजद, कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीएम, सीपीआई और सीपीआई माले, और उसके अलावा भी जो हमारी विचारधारा के और लोग हैं, जैसे मुकेश सहनी जी का जो गुट है वो भी हम लोग के साथ शामिल है। तो ये जो हमारा महागठबंधन का जो आप स्वरूप देख रहे हैं, उसमें पूरा स्वरूप बिहार की जो पूरी संस्कृति है, पूरी जो सामाजिकता है, जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, किसान, मजदूर, महिला, युवा, सभी बुजुर्ग, सभी समाहित हैं। तो ये स्वरूप देखिए और उनका स्वरूप देखिए, उनके तरफ किस तरह के लोग हैं। वो समाज को बांटने का कार्य करते हैं, हम समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो ये तो वक्त बताएगा कि सपना किसका साकार होगा, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो अभी जो डबल इंजन की सरकार जिसको ये लोग कहते हैं जो चल रही है, एनडीए गठबंधन की जो सरकार चल रही है, अगर देखा जाए तो उससे लोग अब परेशान हो चुके हैं, ऊब चुके हैं। नीतीश जी की जो कार्य प्रणाली है, और कब वो क्या कहाँ कह देंगे। अब देखिए, ये विडंबना ही है, 19 सालों से बिहार की गद्दी पे बैठे हुए हैं और प्रगति यात्रा कर रहे हैं भाई, प्रगति यात्रा कर रहे हैं। तो मतलब 19 सालों में कोई विकास और प्रगति नहीं हुई है, तभी तो इस प्रगति यात्रा की ज़रूरत पड़ रही है। अब इस एक शब्द में, केवल इस प्रगति यात्रा में ही सारा मूल आपको बिहार का दिखाई पड़ रहा होगा। बिहार को एक नई ऊर्जा के साथ, नई सोच की, नए तरह के विकास की ज़रूरत हो, जहाँ की दवाई, सिंचाई, लिखाई, पढ़ाई, और किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को रोजगार ये मिल सके, इन चीज़ों की ज़रूरत है। पलायन रुक सके, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कें, और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली की पूरी मतलब की ज़रूरत जो है, ज़रूरत से ज़्यादा हमको पूरी करनी, ये इन सब चीज़ों के लिए नए विचार की ज़रूरत है। नए ऊर्जा के साथ एक नया नेतृत्व, युवा नेतृत्व की ज़रूरत है। ये 80 साल का बूढ़ा अब बिहार नहीं संभाल सकता है। देखिए, कांग्रेस विधायक संतोष कुमार मिश्रा जी जो इशारा कर रहे हैं प्रगति यात्रा को लेकर, उन बातों के माध्यम से उनके विकास के कार्यों को समझा जा सकता है, लेकिन जिन लोगों के द्वारा टिप्पणी की जाती है, नफरत फैलाने की बात कही जाती है, कम से कम इस तस्वीर को देखें और समझने का प्रयास करें कि अब वो कांग्रेस नहीं है, ये राहुल गांधी की पार्टी है। और राहुल गांधी जिस तरह से मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कहा करते हैं, कुछ इसी तरह का परिदृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अगर इस तरह के कार्यक्रमों से नफरत फैलती है तो जो लोग कहते हैं वो मान लें कि नफरत फैलती है, लेकिन यहाँ पर जो समूह यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जिस माहौल में ये लोग बैठे हुए हैं और जिस भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा की जा रही है, इसके बाद में भी कोई कहे कि कांग्रेस पार्टी नफरत फैलाती है, कांग्रेस पार्टी जहर घोलने का काम करती है, तो शायद उन्हें अपने चश्मे को बदलने की ज़रूरत है। और राहुल गांधी जिस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस सोच को समझने की ज़रूरत है, तभी एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत भारत में हो सकती है। और शायद इसी सकारात्मक सोच को आगे लेकर जाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।